चल चल जल्दी चल। माथुर आंटी। हाँ माथुर बेटा, आंटी। आओ ना अंदर। नहीं आंटी, लेट हो रही हूँ। सॉरी आज फिर से आपको तकलीफ देने। कोई बात नहीं, मैं सब समझती हूँ बेटा, तुम कोई फिक्र मत करो। मैं उसे स्कूल बस से लेती आऊँ, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी। बाय बाय चल बेटा। चल जल्दी चल। ये फाइल पाटिल को देना और वो शास्त्री नगर वाला फाइल है ना, वो भी उसको देकर गया। इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उसे किडनैप कर लिया गया है। किसने किडनैप किया आपके बच्चे को? उसके पिता महेश राणे ने। बाप ने बेटे का किडनैप? चौंक गए होंगे आप भी सुनकर। एक पिता पर अपने ही बेटे के अपहरण का आरोप है। चौंकना लाजमी भी है क्योंकि आरोप लगाने वाली कोई और नहीं, खुद उस मासूम बच्चे की मां है। विधि का कहना साफ था कि उसके पति महेश राणे ने ही उसके 8 वर्ष के बेटे स्वप्निल को किडनैप किया है। यह आरोप जितना गंभीर था उतना ही पेचीदा भी। इस आरोप से जुड़े कई सवाल थे। आखिर एक पत्नी अपने पति को किडनैपर क्यों करार दे रही थी? महेश अपने ही बेटे को अगवा क्यों करेगा? क्या विधि के इल्जाम सही थे या फिर महेश बेकसूर था? आइए पता लगाते हैं इन सवालों के जवाब। दिन रात दारू, दोस्त और अपने अतीत में खोए रहना। समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं इन्हें, आता काय करूंगी। छे। महेश उठ आता। महेश, घर का राशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये पैसे और ये लिस्ट देकर जा रही हूँ। प्लीज आज कुछ भी करके खरीद लेना। मला आता ऑफिसला जायचं आहे। रोज रोज पैसे करूँ आप किसको दिखाते हैं? और क्यों उठूं मैं? नहीं क्या करूं मैं इतने सुबह उठकर? भजन कीर्तन करूं मैं? ऑफिस मुझे नहीं तुझे जाना है। तो मेरा जब मन करेगा मैं तब उठूंगा। चल ऐसे बेटा निकाल। लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। आओ विद्या बेटा। आंटी वो मैं समझ गई, स्वप्निल को बस स्टॉप से लेना होगा ना, मैं लेते आऊंगी। लेकिन ये आखिर इस तरह कब तक चलेगा बेटा? देखो बेटा, कोई ना कोई फैसला तो तुम्हें लेना ही होगा ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल, लेकिन ये सब जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हेलो डॉक्टर अवस्थी, मैं विधि बोल रही हूँ। हाँ बोलो विधि। दरअसल मैंने आपसे सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि महेश आज के सेशन के लिए आया? सॉरी विधि, वो आज ही नहीं पिछले कई दिनों से मेरे पास नहीं आ रहा है। What? लगता है मुझे महेश से सख्त होकर इस बारे में बात करना ही होगा। बॉलर आखिरी बॉल डालने को तैयार। स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम चिल्ला महेश। मैं रेडी। आखिरी बॉल, बॉलर तैयार, मैं रेडी। बॉलर दौड़ा, मैं रेडी। बॉलर दौड़ा, मैं रेडी। बॉलर दौड़ा और ये छक्का। क्या भाई? मैच अपने हाथ। नमस्ते भाई। ए टाइगर, इधर इधर। इसे जानते हो? भाई चढ़ गए क्या तेरे को? स्वप्निल को नहीं जानते क्या हम? स्वप्निल को तो जानते हो, पर ये इस कंट्री का बनने वाला स्टार है, क्रिकेट स्टार। करेगा ना बाप का नाम रोशन? हाँ पापा। शाबाश। स्वप्निल, आज जा बाला, मुझे इसे नहलाना है। मैं आती हूँ। हाँ
एक काम करो ना, पकौड़े खाओगे तुम लोग? हाँ भाई, क्यों नहीं? विधि, गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े बन। अब मैच का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लो, गर्मा गर्म पकौड़े। लो लो लो, खाओ खाओ। एक बात तो है, मेरी विधि जो भी बनाती है कमाल बनाती है। मुझे स्वप्निल को खाना खिलाना है। नहीं येते जरा। मम्मी, पापा के दोस्त रोज यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि वो पापा के दोस्त है बेटा। लेकिन मुझे पापा के दोस्त अच्छे नहीं लगते हैं, वो आपको बहुत परेशान करते हैं। मला माहित है बाळा, लेकिन क्या कमेंट्री चल रही है माँ बेटे के बीच? महेश, ए, चुप! बहरा नहीं हूं, सब सुन रहा हूं। क्या पट्टी पढ़ा रही है मेरे बेटे को? स्वप्निल! महेश छोड़ मला। कुछ भी बोलने या करने से पहले एक बार सोच लिया करो। अरे स्वप्निल बच्चा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि उसे ये समझ में नहीं आए कि उसका बाप उसकी माँ पर रोज जुल्म करता है। जुल्म करता हूं मैं तुझ पर? मैं तुझे अभी बताता हूं कि जुल्म होता क्या है। महेश, तुम भूल रहे हो, तुम्हारे दोस्त बाहर बैठे हैं और रोज रोज स्वप्निल के सामने झगड़ना अच्छी बात नहीं है। और रोज रोज स्वप्निल के सामने मेरे दोस्तों की बुराई करना भी अच्छी बात नहीं है। और ये भी अच्छा नहीं है कि तू मेरी बीवी होकर मुझे बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बताऊंगी, 1000 बार बताऊंगी। याद रखना, बीवी हूं तुम्हारी, नौकरानी नहीं हूं। क्या कर रहा है भाई? छोड़ बैठ। क्या कर रहा है भाई? होश में आ। जाने दे यार, पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि तू पत्नी है मेरी, घरवाली है तू मेरी। चुप चुप चुप, हाँ चुप, हाँ चुप। महेश, महेश थांबा। महेश, चल बचाते हैं बात। चल महेश, चल भाई, चलना प्लीज, चलना है। हाँ महेश नहीं, महेश, महेश, महेश नहीं, महेश नहीं। विधि पर हाथ उठाकर महेश अपराध कर रहा था और इस सबको खामोशी से सहकर विधि उससे भी बड़ा अपराध कर रही थी। आईपीसी की धारा 498A और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत किसी भी महिला के पति या किसी अन्य रिश्तेदार द्वारा की गई ऐसी कोई भी हरकत जिससे उस महिला को मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचती हो, घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आती है। और इसके खिलाफ हमारा कानून उस महिला की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विधि, इसमें ना ही तुम्हारी गलती है ना ही मेरी। अगर गलती है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे समूह की। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता, पागल हो जाता। पर विधि, मैं सुधरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने एक साथ 3 जगह क्रिकेट कोच के लिए अप्लाई भी किया। देखना, मुझे कहीं ना कहीं जॉब जरूर मिल जाएगा विधि। मैं जानती हूँ महेश, तुम कोशिश कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन सिर्फ जॉब ढूंढना ही सब कुछ नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें होती है। पिछले 10 सालों में मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी है, शराब छोड़ दो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए। विधि, शराब को मैं भी छोड़ना चाहता, पर ये कमबख्त मेरी रगों में ऐसी बैठी है कि मुझे छोड़ती है। तुम डॉक्टर अवस्थी के सेशंस अटेंड कर रहे हो? मैं रोज जाता हूँ वहां पर, रेगुलर।
मुंह पर झूठ बोल रहा हूँ महेश। कल ही बात हुई थी मेरी डॉक्टर अवस्थी के साथ। उन्होंने बताया कि रोज जाना तो दूर, तुम तो दवाइयां भी टाइम पर नहीं लेते। बहुत हो गया तेरी ये रोज रोज की किटकिट। मैं ही तो इस दुनिया में पागल हूँ, तू तो महान है। और तेरा जाहिल डॉक्टर, हाँ? उसे क्या? वो सिर्फ मेरे इलाज के नाम पे तुझसे बहुत सारे पैसे हटे जा रहा है। महेश तू फक्त डॉक्टर कडे जा, पैसों की चिंता मत करो। पैसे मेरे हैं ना, डूब रहे डूब जाने दो। बस आ गई औकात पे, कर दी तेरी मेरी। और पैसे जो आजकल कमाने लगी हो। महेश मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब था मुझे अच्छे से पता है, लेकिन विधि अभी तक तुम्हें मेरी काबिलियत के बारे में कुछ भी नहीं पता। जाकर मेरे क्रिकेट कोच करमरकर सर से पूछो, वो आज भी यही कहते हैं कि आई एम द बेस्ट बैट्समैन टिल डेट इन इंडिया। और तुम मुझ जैसे प्लेयर को एटीट्यूड दिखा रही। रिमेंबर विधि, बहुत जल्द मैं भी पैसे कमाऊंगा और तुझसे कहीं ज्यादा, समझे? विधि जो दिन रात मेहनत करके अपने पति की अय्याशियों का खर्चा उठा रही थी, अपने बेटे की अच्छी से अच्छी परवरिश कर रही थी, महेश की हर नाइंसाफी को हंसकर सहती जा रही थी, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महेश से प्यार करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे उस प्यार की जगह एक डर लेता जा रहा था। हर वक्त ये डर कि न जाने महेश को कब उसकी कौन सी बात बुरी लग जाए और वो उसे जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दे। कम ऑन लिटिल महेश, फोकस, कम ऑन, फोकस फोकस। हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कंसंट्रेट, लुक एट द बॉल। ओके, चल, शाबाश, फोकस। हाँ, शाबाश, रन 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 रन, फास्ट फास्ट फास्ट, स्वप्निल, फास्ट फास्ट फास्ट, कम कम कम, फास्ट, कम ऑन स्वप्निल, भाग, एक रन और, फास्ट फास्ट। स्वप्निल, अगर तुझे ये चाहिए तो पहले तुझे रन कंप्लीट करना पड़ेगा। फास्ट, हरी अप, स्वप्निल फास्ट। फिर तू मुझे ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता। स्वप्निल के लंग्स पहले से बहुत वीक है और ऊपर से एग्जर्शन, इट्स रियली रिस्की फॉर हिम। ये गधे भी ना इंडियन क्रिकेट टीम की 13th प्लेयर के भी लायक नहीं, और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने खिला रही। सब पॉलिटिक्स। क्या ये दिमाग काम नहीं कर रहा तेरा? मेरे बच्चे की जिंदगी को खतरे में डालकर यहाँ मजे से मैच देख रहे हो। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, रिक्वेस्ट करने आई हूँ। महेश, हाथ जोड़ूं विनती करते, अपने जिंदगी के फेलियर्स को मेरे बेटे के थ्रू अचीव करने की कोशिश मत करो। एक तो टीम इंडिया पहले से ही हार कर दिमाग खराब, उस पर से ये तरह इमोशनल ड्रामा करना जरूरी है क्या? प्लीज महेश, स्वप्निल आज के बाद क्रिकेट नहीं खेलेगा, बस। एटलीस्ट तब तक जब तक डॉक्टर्स उसे खुद परमिशन ना दे दे। सुना तुमने? क्या बोली? कैसे बोली? क्या बोली? तू कौन होती है फैसला करने वाली रे? वो मेरा बेटा है, उसके खून में क्रिकेट है, समझी? वो तो क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट ही खेलेगा। तुम्हारा बेटा मरते मरते बचा है आज, और तुम्हें अपने अभिमान की पड़ी है। रोज यूं तिल तिल कर हम दोनों को मार रहे हो, एक ही बार में जहर देकर मार ही क्यों नहीं देते? तो जैसी कमजोर औरत से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की।
पल मेरे बच्चे को कमजोर करे जा रही। मैं उसे तुझ जैसी कमजोर नहीं होने दूंगा। वो अब भी 10 किलोमीटर दौड़ेगा। मैं दिखाता हूँ मेरा बेटा। अभी महेश नहीं, महेश नहीं, महेश दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अगर तूने मेरे बच्चे को कमजोर बनाने की कोशिश की ना, खोल, सब ठीक तो है ना मैडम? वो आपने इस तरह अचानक से बुलाया? अभी तक तो ठीक है मिसेस रानी, लेकिन मुझे टेंशन है आपके बेटे की फ्यूचर की। इज ए वेरी गुड स्टूडेंट। स्वप्निल और उसके पापा के बीच में कोई प्रॉब्लम या कोई डिफरेंसेस? आई मीन कल फादर्स डे पे हमने हर स्टूडेंट को अपने फादर के लिए कुछ ना कुछ लिखने के लिए कहा था, लेकिन आपके बेटे स्वप्निल ने अपने फादर के लिए क्या लिखा है ये आप खुद ही देख लीजिए। बच्चे को माँ और बाप दोनों के ही प्यार की जरूरत होती है, और जब किसी भी एक की वजह से यह संतुलन बिगड़ता है तो बच्चे का लगाव दूसरे के प्रति ज्यादा हो जाता है। जिस तरह से स्वप्निल का लगाव अपनी माँ से ज्यादा हुआ और उसके दिल में अपने पिता की एक बुरी तस्वीर बनती जा रही थी। घर में होने वाले झगड़ों का स्वप्निल के दिमाग पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा था। ऐसी हालत में बच्चों का मानसिक तनाव बढ़ जाता है, जिसका उनकी आने वाली जिंदगी के हर फैसले पर गलत असर हो सकता है। विधि ये बात समझती थी, इसीलिए वो हर हालत में घर की परेशानियों का हल ढूंढना चाहती थी। महेश तुम्हारा पति है, उसको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम ठीक से नहीं निभा रही हो। बाबा आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुनबाई। अरे यदि महेश को तुमने समझा होता, उसके दुख को कम करने की कोशिश की होती, तो आज शराब का सहारा क्यों लेता भला? गलती सरासर तुम्हारी है, उसकी जिम्मेदार तुम हो, समझ ला? ये दिन जब तक तुम रोज एक बार मेरा किसी न किसी वजह से दिल न दुखा दो, तुम्हारा खाना हजम नहीं होता है ना? कौन किसका दिल दुखाता ये हम दोनों बेहतर जानते हैं। अच्छा, मैं तो नहीं गया था तुम्हारे माँ बाप के पास आग लगाने, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई रे? कैसे हुई तेरी हिम्मत? हाँ? बस बस, अब और नहीं। तुम तो मुझे डरा रही, मैं तो डर गया। अब क्या? हाँ, अपने दिल से तुम्हारा डर निकालने के लिए मुझे तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बहुत मारना पड़ेगा, तब तो जाके निकलेगा ये डर। देखो, चल। महेश, महेश, नहीं हटो। महेश, खबरदार। पागल हो गई, नीचे कर। खबरदार महेश, अगर तुमने उसे छुआ भी ना, भूल जाओगी मैं कि तुम मेरे पति हो। बस अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अच्छा, तो तुझे डिवोर्स चाहिए? चल, तुझे मैंने अभी मुंह जबानी डिवोर्स दिया। निकल, निकल यहाँ से। मैं स्वप्निल के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। स्वप्निल मेरे साथ रहेगा, और अगर तुम इस टर्म के लिए रेडी नहीं हुए ना, तो ये मामला कोर्ट तक जाएगा, जहां तुम्हारे गैर जिम्मेदार और शराबी बाप होने की वजह से स्वप्निल मुझे मिल जाएगा। इसलिए इस मामले में कोई गलत कदम उठाने के बारे में सोचना भी मत। मेरे स्वप्निल को
मेरे क्रिकेट स्टार बेटे को मुझसे अलग करेगी तू? करने की तो छोड़, अगर तूने ऐसा सोचा भी ना तो तुझे जान से मार दूंगा मैं। मेरे स्वप्निल को मुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। स्वप्निल कहाँ रहेगा इसका फैसला मैं या तुम नहीं, अदालत करेगी। सॉरी आज फिर से आपको तकलीफ देने। कोई बात नहीं, मैं सब समझती बेटा, तुम कोई फिक्र मत करो, मैं उसे स्कूल बस से लेती आऊँ, ठीक है? थैंक यू सो मच आंटी। बाय बाय बेटा। चल चल जल्दी चल। पापा नहीं आ सकते तुझे लेने? महेश, स्वप्निल को मुझे दे दो, विधि के आने तक मैं उसे अपने साथ रखूंगी। क्यों दे दूं मैं अपने बेटे को तुझे? हाँ? मुझे माफ करना विधि बेटी, महेश को रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे धक्का देकर वो जबरदस्ती स्वप्निल को ले गया अपना। महेश, महेश, स्वप्निल, 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 स्वप्निल। महेश और स्वप्निल के कपड़े गायब हैं। स्वप्निल। ये फाइल पाटिल को देना, और वो शास्त्री नगर वाला फाइल है ना, वो भी उसको देकर क्या। इंस्पेक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसे किडनैप कर लिया गया है। किसने किडनैप किया आपके बच्चे को? उसके पिता महेश राणे ने। क्या बाप ने बेटे का किडनैप? तो ये बात है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी कुछ कीजिए, पता नहीं महेश ने मेरे स्वप्निल को किस हाल में रखा होगा। आप बराबर बोलते हो मैडम, पन्नी का ही बोलते हो। बाप के साथ में बेटा गया है, घूमने को गया होगा, इधर जाएगा, घर ही आएगा ना वापस। अगर वापस आना होता इंस्पेक्टर साहब तो महेश घर से अपने और स्वप्निल के कपड़े लेकर नहीं जाता। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? महेश ने स्वप्निल का किडनैप किया है। आप जानना चाहते हैं कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है, क्या क्या अत्याचार किया उसने मुझ पर? मैडम आप ऐसे आदमी के साथ में कैसे रह सकती हो, वो भी 10 साल से? अरे जिस टाइम पे उसने आपके ऊपर पहली बार हाथ उठाया था ना, वो टाइम पे आकर के कंप्लेंट करने का था, ऐसी नौबत ही नहीं आती। फिर भी मैडम उसके बाद भी मैं आपके हस्बैंड के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मैं डोमेस्टिक अब्यूज का स्ट्रॉन्ग केस बना करके आपके बेटे को ढूंढने की कार्यवाही शुरू करा सकता हूं, ठीक है? भाई मेरा स्वप्निल वापस कब आएगा? कब आएगा? आएगा बेटा, तो बस देवावरती विश्वास ठेव। हेलो। हाँ बोल। महेश, महेश तुम कहाँ हो? महेश स्वप्निल कुठे आए? महेश तुम्हें मुझसे जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे मेरा स्वप्निल लौटा दो। जो ही मैं चाहूंगा वो मुझे दोगी? हाँ। तो चल, मुझे मेरा अतीत लौटा दे। सिर्फ और सिर्फ एक बार इंडियन क्रिकेट टीम में मेरा सिलेक्शन करा दे। महेश क्या हुआ? नहीं करा सकती ना? जो चीज एक बार जिंदगी से चली जाती है वो दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आती। विधि स्वप्निल अब जा चुका है, वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा लौटकर कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। महेश, महेश, महेश। ठीक है ना रे, तो जब मैंने तेरे को बोला था तू बोला क्या नहीं उसको बोलने का था बाबा। अब फिर चल मैं नंतर फोन करतो है। हाँ
ये महेश ने इस नंबर से फोन किया था। ये तो लैंडलाइन नंबर है। ए सालुके, हो साहब। ये लैंडलाइन का नंबर है। ये पता कर कौन सा एरिया का नंबर है। लाओ कर। हाँ हो कर दो। इस आदमी को देखा पहले कभी यहाँ? नहीं सर, इनको मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ से देखो, इस आदमी का फोन आया था और फोन नंबर जो था वो आप ही की दुकान का था। सर ये पीसीओ है, यहाँ पे सैकड़ों लोग रोजाना फोन करते हैं। ये आदमी आपको कभी दिखाई दे तो पुलिस स्टेशन में आके खबर करिएगा। ठीक है सर। मैडम, आपका हस्बैंड बहुत समझदार है। उसे पता चल गया कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए कहीं जाकर के छुप गया है। शायद उसी जगह जहां से उसने फोन किया था। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हमने वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है। हमें उम्मीद है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। हिम्मत से काम लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा बाबा, कुछ ठीक नहीं होगा। आप महेश को नहीं जानते बाबा। मुझे लग रहा है कि पुलिस तो महेश और स्वप्निल को ढूंढ ही रही है। हमें भी कुछ करना होगा। भाभी जी आप आइए ना। नहीं कोई बात नहीं सूरज, वो महेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं भाभी जी, महेश का तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन उसका कल फोन आया था मेरे को। वो मुझसे पूछ रहा था कि कोई अच्छा लॉयर है तेरे पास डाइवोर्स के लिए। भाभी देखो, मैंने उसे बहुत समझाया है, अब देखते हो उसको कितना समझ आया है। थैंक्स सूरज। जैसे ही महेश के बारे में कुछ और पता चले प्लीज तुरंत मुझे फोन करके बता दे। बिल्कुल। थैंक यू। कोई बात नहीं। मुझे भूख नहीं आई। असं काय करतेस? कितने दिनों से तो तुमने कुछ खाया भी नहीं है। महेश ना तो स्वप्निल की दवाइयां ले गया है, ना ही उसका इनहेलर। उसे तो ये भी नहीं पता कि अगर स्वप्निल को अस्थमा का अटैक आए तो उसे कौन सी दवाई देनी चाहिए और क्या करना चाहिए। न जाने वो मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहा होगा। खबर मिली है कि आपके पति की शक्ल से मिलता जुलता एक चेहरा मीरा रोड के आसपास देखा गया। हो सकता है कि वही महेश हो। हम लोग जा रहे हैं उस इलाके में छानबीन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। अगर कोई भी खबर मिलेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ? हाँ साहब, यही था वो। इसके साथ ये बच्चा भी था क्या? नहीं, इसके साथ कोई नहीं रहा, ये अकेला रहा और बड़ा ही बदतमीज था। इसने हमरे पान के पैसे भी नहीं दिए। जब हम बोले हमरे पैसे दो तो बोला तू हमको नहीं जानता, हम क्रिकेट के सुपरस्टार है, और बहुत शराब पिया हुआ था। बिना पैसे दिए चला गया। इसके बारे में कुछ पता चले तो हमें खबर करना, ठीक है? ठीक है बस। चलो। महेश शराब के बिना रह ही नहीं सकता। मतलब वो जरूर किसी ना किसी बार में जाएगा। मुझे भी किसी बार में पूछताछ करनी पड़ेगी। जी मैडम। क्या आपने इस आदमी को देखा यहाँ? ये चेहरा देखा हुआ लग रहा है। हाँ मैडम, ये आदमी इसी बच्चे के साथ यहाँ आया था। ये बच्चा था? ये वो कैसा था? वो ठीक था ना? उसने कुछ खाया यहाँ आकर? नहीं मैडम, ये आदमी सिर्फ पिए जा रहा था और बच्चे के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूस रहा था और बच्चा रोए जा रहा था मैडम। मेरा बच्चा
भाई साहब, ये मेरा नंबर है। अगली बार ये आदमी आपको जब भी यहाँ दिखाई दे तो प्लीज मुझे खबर कर दीजिएगा। मेरा बच्चा इस आदमी के पास है, प्लीज। जी जरूर मैडम, आप निश्चिंत रहिए। जहां इस बात की खुशी थी कि स्वप्निल सही सलामत है, वहीं इस बात का डर भी था कि क्या उसकी मां उस तक पहुंच पाएगी या नहीं। पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन अब तक महेश ने कोई भी ऐसी गलती नहीं की थी जिससे पुलिस को कोई सुराग मिले। एक बड़े असमंजस की बात यह थी कि इस किडनैपिंग के पीछे महेश का मकसद किसी को समझ नहीं आ रहा था। और आखिर एक दिन इस विचित्र अपहरण का विचित्र कारण भी सामने आ ही गया। महेश, महेश, स्वप्निल कहाँ है? महेश कुछ बोलो, स्वप्निल कहाँ है? अच्छा, सीधी तरह बताते हो या फिर पुलिस को फोन करूं? पुलिस को तो तूने सब कुछ पहले ही बता दिया। क्या कर लिया पुलिस ने मेरा? कुछ नहीं। चल अच्छा, तुझे इतना तड़पता देख के एक बात तुझे कि स्वप्निल जहां है, स्वप्निल ठीक है, लेकिन वो कहां है उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। आ गए ना अपनी औकात पर? पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो लो, मुझे अब बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? इतनी भी क्या जल्दी? अगर तुम्हें स्वप्निल से मिलना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी एक और शर्त माननी पड़ेगी। महेश, बकवास बंद करो। बात सुन ले, कल सुबह कोर्ट में तू ये स्टेटमेंट देगी, डिवोर्स के बाद स्वप्निल तुझे नहीं चाहिए। बस उसके बाद मिला दूंगा मैं तुझे स्वप्निल से। बस बहुत हो गया अब तुम्हारा नाटक। मुझे जितनी कमजोर समझते हो ना, उतनी कमजोर मैं हूं नहीं। विजय! 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 विजय कौन? विजय कौन? विजय! विजय कौन? विजय! इंस्पेक्टर तावड़े। स्वप्निल कहाँ है? ये तो मैं अब सीधा कोर्ट में ही बताऊंगा, अभी नहीं ना। अच्छा, कोर्ट में बताएगा? हैं? देख महेश, तेरे ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज, घरेलू हिंसा का केस बनाया है, बहुत तगड़ा। महीनों सड़ेगा जेल में। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, शराफत से बता दे, बच्चा कहां है? कहां है बच्चा? तो भेज दो जेल। ये कोर्ट कचहरी में लगभग महीनों तो लग ही जाएंगे, है ना? लेकिन एक बात मत भूलना कि स्वप्निल जहां है अकेला है, अंधेरा है वहां और बंद है। इतने दिनों तक बिना खाए पिए कैसे रहेगा, है ना विधि? वो तो मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। बताओ बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ। महेश, ऐसा मत करो महेश, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें जो चाहिए ना तुम ले लो, तुम्हें घर चाहिए ले लो, तुम मेरी सारी सेविंग्स ले लो महेश, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो महेश, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। रुकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हैं? मुझे छुड़ाया यहाँ से, फिर बाकी की बातें तो हम आराम से घर पर भी कर सकते हैं। क्यों इंस्पेक्टर साहब? अब बोलेगा, बता बच्चा कहाँ है? बता बच्चा कहाँ है? बाबा, महेश इतने टीम्स और क्लब्स के लिए खेलता था, लेकिन अपने हर किस्से में किसी एक कोच का नाम वो जरूर लेता था। वो नाम क्या था मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये अजीत सिन्हा कौन है? कुछ ज्यादा लिखा तो नहीं इसके बारे में?
ये यहाँ लिखा है अजीत सिन्हा बेस्ट बैट्समैन, अजीत सिन्हा स्टार बैट्समैन, विनर्स 11 क्लब में कोच है। विनर्स 11 क्लब। Right? This is it. Now take it. Try it. आई एम सॉरी, वो थोड़ा प्रैक्टिस में बिजी था। कहिए ना। मैं महेश राणे की पत्नी हूँ। ओ महेश राणे, रणजी प्लेयर। ही वॉज अ वेरी फाइन बैट्समैन। जी हाँ, वही। क्या आप पिछले कुछ दिनों में महेश से मिले हैं? महेश से मिले हुए तो कई साल हो गए, और मैंने सुना है कि उन्होंने क्रिकेट खेलना भी छोड़ दिया। वैसे बात क्या है? देखिए, बात तो बहुत लंबी है। मैं अभी तो आपको कुछ नहीं बता सकती, लेकिन क्या आप महेश के किसी ऐसे बैचमेट को जानते हैं जो अब भी महेश के साथ टच में हो सकते हैं? नहीं, मैं उनके दोस्तों के बारे में तो कुछ खास नहीं जानता हूँ। हाँ, लेकिन एक कोच थे मिस्टर करमरकर, वो हमेशा उनके साथ होते थे और अच्छी बनती थी उन दोनों के बीच। अब तो ये भी पता नहीं कि मिस्टर करमरकर जिंदा है या फिर। उनका एड्रेस होगा आपके पास? एड्रेस तो नहीं, लेकिन महेश के बैच के कुछ प्लेयर्स की लिस्ट और नंबर्स है मेरे पास। क्या आप प्लीज मुझे वो लिस्ट दे सकते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन मेल कर दूंगा। हाँ, ये मेरे ऑफिस का कार्ड है और ये मेरी ईमेल आईडी है। काश महेश अपने गुस्से पे कंट्रोल करता तो आज वो क्रिकेट का स्टार होता। थैंक यू। मुझे महेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उससे ज्यादा टेक्निकल बैट्समैन मैंने आज तक नहीं देखा। सक्सेस उसके सर चढ़ गई थी और कुछ नहीं। महेश के बैड बिहेवियर की वजह से स्टेट बोर्ड ऑफ क्रिकेट ने उससे बैन कर दिया था। वहीं से उसका क्रिकेट करियर खत्म हो गया और शराबी बनने का शुरू। ये रहे करमाकर जी की फोटो। मीरा रोड मैदान के पास कहीं उनका घर है। थैंक यू। करमरकर जी, कोई है? जी कहिए। जी, मैं महेश राणे की पत्नी विधि। याद आया, क्रिकेटर और महेश राणे यहाँ कैसे आना हुआ? मैं दरअसल आपसे ये पूछने आई थी कि पिछले कुछ दिनों में आपकी महेश से कोई मुलाकात हुई है क्या? नहीं तो, बहुत साल हुए उसे देखे हुए। आइए ना, अंदर आइए। जी नहीं, थैंक यू। मुझे देरी हो रही है, मैं फिर कभी आऊंगी। मैडम, महेश के माता पिता ने उसकी बेल करा ली है। अब तो मुझे मेरा स्वप्निल कभी नहीं मिलेगा। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए। आप चिंता मत करिए मैडम, कुछ नहीं होगा। मैंने सारी भूमिका बना ली है। स्वप्निल जहां भी छुपा है, जहां भी महेश ने उसे रखा है, महेश खुद हमें वहां लेकर के जाएगा, आपके बेटे के पास। कैसा है? कैसा? मस्त है। सुनना, मेरे को ना 500 रुपए चाहिए तेरा। जब भी मिलता भाई तू पैसे ही मांगता। यार पैसे ही मांगता है। अरे पूरे ले रहा है क्या? ले लेना यार, पक्का चल। चल, जब भी मिलता पैसे ही मांगता। अब क्या पता नहीं। सर, वो महेश हम लोग से कहीं मिस हो गया। बोलिए इंस्पेक्टर साहब। मैडम, महेश को मीरा रोड के पास देखा गया है। इंस्पेक्टर साहब, महेश के पुराने कोच है मिस्टर करमरकर, वो वहीं पर रहते हैं। देखिए, मैं लिखित में तो एड्रेस नहीं जानती, लेकिन मैं आपके साथ चल जरूर सकती हूँ। करमरकर?
यही है वो। कर दरवाजा खोल दे, नहीं तो तोड़ डालेंगे हम। सालू के हो सर, क्यों टक? महेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। मैं महेश और बच्चा कहाँ है? कल छुपा उनको। मेरी बात सुन। सच कहता हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। चलो सालू के। स्वप्निल, भाग गया, पीछे करो उसका। महेश, महेश, पकड़ इसको, पकड़। इस संगीन अपराध के लिए महेश को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई और कोच कर्माकर को 6 महीने की। 6 महीनों बाद विधि को डिवोर्स मिला और आज वो अपने बेटे स्वप्निल के साथ अपने माँ बाप के घर खुशी खुशी रह रही है। विधि खुशकिस्मत जरूर है, लेकिन उसकी इस विजय के पीछे उसके अपने प्रयास की सराहना भी करनी होगी। पुलिस तो हमारी मदद के लिए है ही, लेकिन खुद हमें भी जागरूक रहना होगा। इस सच्ची घटना से हमें यह सीख लेनी होगी कि इस तरह की दुखद घटनाएं तभी होती हैं जब हम हालात और परिस्थिति को अनदेखी करते हैं। जागरूक रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।